कि चाइना जो है वो इजाओ के बूम पर पहुंच चुका है। अब बूम कहते हैं किसी चीज को बिल्कुल, वो नहीं कहता कि एक तरीके से एक भाई सीमा पार कर देना। मतलब सेंचुरी है आज की डेट में दुनिया में, वहां से गधे चोरी कर कर बेचे जा रहे हैं। अब तक आप लोगों ने सुना था ना कि भाई साहब हाथी के दांत चोरी किए जा रहे हैं, गैंडे के सींग चोरी किए जा रहे हैं। अब सेंचुरी से गधे चोरी किए जा रहे हैं, क्योंकि चाइना अपने सारे गधे खा चुका है। अब पाकिस्तान के गधों के पीछे पड़ा है। ये माना जा रहा है कि चाइना में 11 मिलियन गधे हुआ करते थे। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये पता चले कि चाइना ने पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया था इन चीजों का, जो कि ये कह रहे हैं कि भाई अनसाइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है अब तक यहाँ पर। तो चाइना ने पहले से स्टडी कर पता लगा लिया और दुनिया के सामने स्टडी पब्लिश ही ना किया कि चाइना जो है वो इजाओ के बूम पर पहुंच चुका है। अब बूम कहते हैं किसी चीज को बिल्कुल, वो नहीं कहता कि एक तरीके से एक भाई सीमा पार कर देना। मतलब एक तरीके से बूम आ गया उस चीज का। तो चाइना जो है आज के डेट में वर्ल्ड लीडर बन चुका है। और लीडर किसकी अर्थी पर बैठकर बन रहा है यहाँ पर? ये जो गधे हैं ना, ये 6 मिलियन डोंकी हर साल खा जाता है। चाइना खा जाता है मतलब मार देता है यहाँ पर। 6 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, 60 लाख गधे हर साल चाइना जो है वो निपटा देता है यहाँ पर, ये इजाओ बनाने के लिए। यहाँ पर आखिर ये इजाओ क्या है, इसको बनाकर चाइना क्या करना चाहता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि मार्केट में अगर आज की डेट में आप लोग भाव देखो, अगर आप लोग देखो कि गाय भैंस कितने की आती है, जो कि दूध देने वाले जानवर है यहाँ पर, उनका अगर भाव देखोगे तो जैसे मैं गांव से कनेक्ट कर पाता हूं, तो यहाँ पर लगभग 1-1.5 लाख रुपए की आप लोग को गाय भैंस वगैरह देखने को मिल जाती है। 1 लाख रुपए की नॉर्मल देखोगे। भाई साहब गधों के जो प्राइस है वो 3-3, 4-4 लाख आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो गधे का भाव जो है वो इस लेवल पर मार्केट में आप लोगों को नजर आता है। और किसकी वजह से? ओनली चाइना की वजह से। चाइना कहता है कि दुनिया में जितने गधे हैं सारे मुझे बेच दो, सारे गधे जो है मैं अपने आप समेट लूंगा यहाँ पर। तो इस टाइम पर जब चाइना इस तरीके कंडीशन में लगा हुआ है, तो आज की डेट में जो खासकर दुनिया भर में जो ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो बेसिकली इस फील्ड में काम करती थी, वो यहां पर सारी पीछे छोड़ दिया चाइना ने। और ये जो डेटा प्रस्तुत किया गया है, ये यहां पर यूके बेस्ड एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसने यहां पर हाईलाइट किया कि चाइना जिस लेवल पर इजाओ निकालने के लिए यहां पर आज की डेट में गधों को मार रहा है, तो आने वाले टाइम में गधे जो हैं वो यहां पर किताबों में पढ़ने को मिलेंगे कि पुराने टाइम पर गधे हुआ करते थे यहां पर। और आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर गधों की कमी तो है नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है गधे, चाहे किसी भी कैटेगरी के गधे आप लोग देख लो यहाँ पर। तो आज के डेट में पाकिस्तान के पास है, वैसा भी नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए तो रेवेन्यू का सोर्स बन गया है भाई साहब। मतलब गधे से पाकिस्तान इतना पैसा कमा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान का कर्जा उतार दे गधे। तो गधे की पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर में घटती जा रही है, क्योंकि ये चाइनीज जो मेडिसिन है जिसको इजाओ बोला, ये चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसकी डिमांड के चलते यहाँ पर गधों के साथ में क्रुएलिटी देखने को मिल रही है। गधों की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। और इंटरनेशनल लेवल पर भाई साहब कोई हीरो में व्यापार करता है, कोई तेल में व्यापार करता है, कोई कपड़ों में व्यापार करता है, कोई मेडिसिन में व्यापार करता है। चाइना गधों में व्यापार करता है, वो भी पाकिस्तान के गधों में व्यापार करता है। तो आज की डेट में दुनिया भर में कुछ रीजन ऐसे हैं जो इनके द्वारा बताया गया है। और इन रीजन में आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो एशिया में काफी लार्ज स्केल पर पाकिस्तान के गधे चाइना खरीद रहा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा चाइना जो है वो गधों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि जिसके पास भी गधे हैं भाई साहब मेरे पास में पहुंचा दो। यहाँ पर सोच के देखो, ये जो गधे आप लोग जब किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाते हो, किसी को पता चल गया कि एक गधा जो है वो 3-4 लाख का है, तो वो सब उस गधे को चोरी करेगा। और ऐसी ऐसा ही रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जहां जहां पर भी गधों की सेंचुरी है आज की डेट में दुनिया में, वहां से गधे चोरी कर कर बेचे जा रहे हैं। अब तक आप लोगों ने सुना था ना कि भाई साहब हाथी के दांत चोरी किए जा रहे हैं, गैंडे के सींग चोरी किए जा रहे हैं। अब सेंचुरी से गधे चोरी किए जा रहे हैं। कुछ दिनों में गधे की जो वैल्यू है वो दुनिया में मोस्ट कॉस्टली एनिमल में आप लोगों को देखने को मिलने लगे। तो इसको लेकर आप लोग सरप्राइज मत होना। तो ये सिचुएशन आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि इस चक्कर में बेचारे गधे जो हैं वो इस धरती पर से खत्म होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। क्योंकि आज की डेट में जिस लेवल पर गधों को मारा जा रहा है, एक देश 6 मिलियन गधे अगर मार रहा है, सोच के देखो यूएसए भी कहीं पीछे नहीं है यहाँ पर इस तरीके की दवाई बनाने में। और यूरोप भी काफी अच्छे से इस लेवल में काम करते हुए नजर आते हैं। तो इनकी सस्टेनेबिलिटी को लेकर रिस्क हो गया आज की डेट में गधों की। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। अब यहां पर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, मैं एक एक कर आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के बारे में भी, और इजाओ के बारे में भी। और इसके बारे में बकायदा इंटरनेशनल लेवल पर एक डिक्लेरेशन लाना पड़ गया भाई साहब इन लोगों को कि गधों को बचाओ वरना कहानी खराब हो जाएगी। क्यों मारा जा रहा है गधों को? गधों को मारने के लिए एक इस तरीके का पदार्थ बनाया जा रहा है, मार मार कर गधों को। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जो पानी होता है,
पानी अगर आप लोग किसी में भी मिला दो तो पानी उसी जैसा हो जाता है। तो पानी रे पानी तेरा रंग जैसा, जिसमें मिला दो लघु उस जैसा। तो वो चीजें आप लोगों ने यहाँ पर देखी होगी। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर गधों को मारकर उनकी स्किन से जो यहाँ पर ये इजाव निकाला जाता है, यहाँ पर ये चाइना के अंदर में मेडिसिन से बनाई जाती है। यहाँ पर ये जो मेडिसिन है यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर इस्तेमाल होती है। खासकर कई जगह तो ये कहते हैं जो इंसान की एज बढ़ रही होती है तो एज को भी यहाँ पर कंट्रोल करने में कोशिश कर सकता है। तो सोच के देखो, कौन चाहता है कि बूढ़ा हो जाए, कौन नहीं चाहता है कि हसीन दिखाई दे यहाँ पर। तो ये चाइना की जो पर्टिकुलर ये जो मेडिसिन है ये यहाँ पर क्योर करती है एनीमिया को, ये बूस्ट करती है इम्यूनिटी यहाँ पर। और इंसान की इम्यूनिटी अगर बूस्ट हो जाए तो फिर कहने क्या यहाँ पर। और साथ ही साथ में इंप्रूव करती है हेल्थ को भी यहाँ पर। और ये साइंटिफिकली ये बोला गया कि अब तक अनप्रूवन है। मतलब मैं जब ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि भाई साहब किसी ने बोल दिया हो कि हाँ ठीक है ये चीजें रियलिटी में फायदा पहुंचाती है तो समझ में आता है। अब तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हुआ है कि यहाँ पर ये इस लेवल पर काम करता है कि एनीमिया को क्योर कर देता है, भाई साहब इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, हेल्थ को इंप्रूव कर देता है। अब तक कहीं भी मार्केट में इसके बारे में कोई साइंटिफिकली रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है कि ये इजाओ इस लेवल पर काम करता है। पर फिर भी इस इजाओ का इस्तेमाल किया जा रहा है लार्ज स्केल पर। यहाँ पर आप लोगों को बता दो, यहाँ पर इसका जो आज की डेट में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन है ये लगभग पिछले साल से अब के साल में 390% बढ़ गया है। यहाँ पर 2013 में अगर आप लोग कंपेयर करोगे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लगभग ये 3200 टन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता था। अब यहाँ पर बढ़कर ये 15,700 टन के करीब आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आने वाले टाइम पर ये और लार्ज स्केल पर आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिस लेवल पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है आज की डेट में तो कंडीशन बड़ी देने होने वाली है, क्योंकि चाइना अपने सारे गधे खा चुका है, अब पाकिस्तान के गधों के पीछे पड़ा है। ये माना जा रहा है कि चाइना में 11 मिलियन गधे हुआ करते थे 1990s के अंदर में। यहाँ पर आज की डेट में चाइना के अंदर में 2013 में अगर आप लोग जाओ 23 में जाओगे तो यहाँ पर ओनली 1.5 मिलियन गधे आप लोगों को चाइना के अंदर में देखने को मिलेंगे। यानी कि 90 से लेके 23 तक का अगर आप लोग डेटा दिखाओगे तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 33 सालों के अंदर में चाइना 87% गधे जो है वो धरती पर से खत्म कर चुका है। ये पर्टिकुलर जिलेटिन बनाने के लिए, ये पर्टिकुलर जो जिलेटिन होता है जो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को आप देखने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इजाओ जो है ये एक तरीके का जिलेटिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, जो कि डोंकी की स्किन से निकाला जाता है, उसको गर्म करके उसको उधेड़ के उसकी खाल को यहाँ पर। और ये बताया जाता है कि इसको खाने के बाद में भाई साहब इंसान जो है थकेगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है रजनीकांत का चिट्टी बन जाएगा और भाई साहब अलग ही लेवल पर खेलता कूदता नजर आएगा। इम्यूनिटी इतनी बूस्ट होगी और एनीमिया जो है वो तो खत्म ही कर देगा। जबकि कोई भी लैब में टेस्टेड एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इस बात को प्रूफ करता है कि ये दवाई इस लेवल पर काम करती है। तो ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है यहाँ पर, प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द कोलेजन। तो कोलेजन एक्सट्रैक्ट किया जाता है डंकी की स्किन से यहाँ पर, और इस स्किन को फिर यहाँ पर बेसिकली जो कोलेजन यहाँ पर निकालकर ये जेलेटिन जो है ये एक तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा फॉर्म में यहाँ पर इसकी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी काफी लार्ज स्केल पर इसका इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी के चलते बताया जा रहा है कि डिमांड मार्केट में जबरदस्त बढ़ रही है यहाँ पर। तो ये आप लोग ऐसे समझो कि जब किसी चीज को लेकर मार्केट के अंदर में कोई भी पर्टिकुलर प्रूवन फैक्ट नहीं होता है तो फिर हर एक इंसान अपने आप को साइंटिस्ट बताता है यहाँ पर। और सोच के देखो, चाइना इस मुद्दे को लेकर आज की डेट में जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि चाइना जाता है फर्स्ट मूवर के लिए। चाइना कहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल आया मैं मार्केट में छा जाऊंगा। चाइना कहता है मेडिसिन की बात चल रही है मैं मार्केट को खा जाऊंगा। चाइना कहता है गधों से मेडिसिन बनाने की बात चल रही है मैं गधों को निपटा दूंगा। यहाँ पर भाई इजिप्ट के अंदर में और साउथ अफ्रीका के अंदर में, ब्राजील के अंदर में डोंकी की पॉपुलेशन का सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। सोचो यहाँ पर कि डोंकी जो है वो बेचारे ये सोच रहे होंगे कि हे ऊपर वाले कहां फंसा दिया लाकर इनके बीच में यहाँ पर। तो आज के डेट में इजिप्ट के अंदर में यहाँ पर लगभग 3.1 मिलियन ये गधे हुआ करते थे 1990 के अंदर में, घटकर 1 मिलियन बच गए हैं 2020 के अंदर में। यानी कि चाइना अपने ही गधे खत्म नहीं कर रहा है, इतने तो है नहीं भाई साहब उसके गधे सारे काम कर देंगे। आज की डेट में इजिप्ट के अंदर से, ब्राजील के अंदर से, साउथ अफ्रीका के अंदर से भी चाइना गधे जो है वो यहां पर इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। तो इजिप्ट अगर आप लोग देखोगे यहां पर हो गया, यहां पर आप लोग को साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा और ये हो गया ब्राजील। तो चाइना यहां पर आज की डेट में दुनिया भर के गधे जो है वो यहां से इकट्ठे कर ले रहा है। और देखो यहां पर ये जो एनजीओ है जिसने ये पर्टिकुलर आर्टिकल पब्लिश किया गया, भाई ये एनजीओ ये कह रही है कि भाई इसके ऊपर कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है। मुझे तो लगता नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि चाइना ने कोई अंदर ही अंदर पूरी की पूरी स्टडी भी कर ली होगी यहाँ पर और दुनिया के सामने रखी नहीं होगी वो स्टडी। क्योंकि दुनिया को अगर पता चल गया तो भाई आज की डेट में तो चाइना गधे खरीद पा रहा है।
अगर दुनिया को पता चल गया कि इन गधों का इस्तेमाल इतना इंपॉर्टेंट है, तो भाई कोई अपने गधे क्यों बेचेगा? वो अपने गधों को अपने पास में रखेगा, भले ही कितना भी गधा गधा क्यों ना हो, वो गधा उसके पास ही रहने वाला है, कोई अपने गधों को नहीं बेचेगा। गधा तो एक तरीके की प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये पता चले कि चाइना ने पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया था इन चीजों का, जो कि ये कह रहे हैं कि भाई अनसाइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है अब तक यहाँ पर। तो चाइना ने पहले से स्टडी कर पता लगा लिया और दुनिया के सामने स्टडी पब्लिश ही ना किया। जब सारे गधे खत्म हो जाएंगे और चाइना दुनिया भर का जिलेटिन इकट्ठा करके रख लेगा, फिर जिलेटिन को वो इस तरीके से मार्केट में बेचेगा, जैसे 3 इडियट मूवी में बोला गया था ना कि पनीर कुछ दिनों के बाद में तिजोरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पनीर तो इतना महंगा होता जा रहा है यहाँ पर, तो इसके ऑल्टरनेटिव आप लोगों को खासकर नहीं फेक पनीर मार्केट में देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो मुझे ये लगती है, जब जब त्योहार आता है भाई साहब, हमारे देश के अंदर में मार्केट के अंदर में मिठाई की भरमार होती है, और मिठाइयां जो बनाई जाती है वो मिल्क से बनाई जाती है। और जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है, मान लीजिए हमारे देश के अंदर में 100 किलोग्राम मिल्क, 100 लीटर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो 100 लीटर मिल्क प्रोड्यूस कर मान लीजिए आप लोग यहाँ पर आज के डेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लीजिए आप लोगों ने 25 जो है किलोग्राम मिठाई बना ली। पर लेकिन सोच के देखो, हमारे देश के अंदर में नॉर्मली 300 किलोग्राम मिठाई मिठाई कोई बना दे, जबकि दूध इतना का इतना ही है, तो फिर क्या हो रहा है? तो समझ जाओ कि मार्केट में जब मिठाइयां आती है, खासकर उस मौसम के अंदर में, जिस मौसम में त्योहार होता है, तो आप लोग क्या खा रहे हो ये आप लोग को भी नहीं पता है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन आने वाले टाइम में गधों की देखने को मिलेगी। गधे की खाल उखेड़ कर उसके अंदर से जिलेटिन इकट्ठा कर चाइना सारा रख लेगा, और फिर उसके बाद में दुनिया को कहेगा भाई ये जो है एक जादुई दवाई है, जो कि बस दुनिया में मेरे पास ही है। अब जिसको चाहिए ये दवाई वो मेरे पास में आओ और जिले इलाज करो, तब मैं तुमको ये दवाई देने वाला हूं यहाँ पर। अब डेटा क्या बताता है आप लोग सोच लो। चाइना के अंदर में अगर मैं बात करूं, दुनिया भर में कंडीशन आप लोग देखोगे, 2023 में जो इजाओ प्रोड्यूस किया जा रहा था वो लगभग यहां पर 13 के अंदर में लगभग 3200 टन था यहां पर। इसके अंदर में जो गधों की रिक्वायरमेंट यहां पर पड़ रही थी, ये आप लोग समझ सकते हैं। 2027 में ये 18,000 होने वाला है, और 6.8 मिलियन के करीब गधे जो हैं वो यहां पर इसकी भेंट चढ़ने वाले हैं। तो ये इस तरीके की कंडीशन यहां पर सामने निकल के आने वाली है। चाइना को मैंने बताया कि अपने गधे खा चुका है, एक बार तो पीक पर पहुंच गए थे चाइना के यहां पर गधे 90s के अंदर में, पर लेकिन इनको लगा कि इतने बढ़ाने का क्या मतलब है, इनको घटाओ। अब 2020-23 के अंदर में आकर कंडीशन क्या है आप लोग यहां पर समझ लो। और सेम सिमिलर पैटर्न आप लोग यहां पर जब स्टडी की गई रीजन वाइज जब आप लोग देखोगे, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर भी सेम कंडीशन है, साउथ अमेरिका के अंदर में, एशिया के अंदर में, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर में और यूरोप के अंदर में, यानी कि रीजन वाइज 2015 से लेके 25 तक का डेटा अगर निकाला जाए यहां पर, तो चाइना का जो इंपोर्ट है गधों को लेकर वो भाई साहब जबरदस्त तरीके से बढ़ा है यहां पर। वो तो ये इस तरीके से कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे देखते हैं भाई साहब क्या कंडीशन निकल कर आती है, पर लेकिन ये जबरदस्त तरीके से आप लोग को इंपैक्ट देखने को मिलेगा अगर ये चाइना को रोका नहीं गया। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम पर ये गधे जो है खत्म हो सकते हैं। और आप लोग सोचो, चाइना की इन्हीं हरकतों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर में इंटरनेशनल लेवल पर एक डिक्लेरेशन भी है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे आ चुके हैं। याद रखना भाई साहब, सोच के देखो, गधों को बचाने के लिए डिक्लेरेशन लाना पड़ गया। किसी चीज को इतना एक्सप्लोइट कर दो, इतना बर्बाद कर दो कि भाई साहब एक तरीके से उसको बचाने के लिए तुमको प्रोविजन करने पड़ जाए यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये समझो आप लोग यहां पर कितनी बुरी कंडीशन यहां पर गधों के साथ में चाइना ने की यहां पर। तो अभी यहां पर इसको लेकर डिक्लेरेशन है, आप लोग समझना यहां पर कि किस तरीके से यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही है। तो ये डिक्लेरेशन भी आप लोगों से पूछा सकता है, और द हिंदू आर्टिकल पब्लिश करा है, तो कुछ तो होगा इसके पीछे। यहां पर एक डिक्लेरेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, जिसको कहते हैं यहां पर दार ए सलाम डिक्लेरेशन, मतलब बकायदा गधों को कैसे बचाया जा सकता है इसके ऊपर बैठकर बात कर रहे हैं। सोचो पैलेस्तीन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, भुखमरी से कितने लोग मर रहे हैं, कोविड-19 से कितने लोग मर गए, इसके बीच में आज की डेट में लोग बैठकर ये बातें करें कि गधों को कैसे बचाना है, तो कुछ तो सीरियस बात होगी ना। ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हो। तो ये बड़ी खतरनाक चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दार ए सलाम डिक्लेरेशन, एक देश है तंजानिया, तंजानिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा दार ए सलाम। यहां पर ये लोग बैठे, हालांकि अलग अलग लेवल पर इनको बात करनी थी, पर लेकिन मुद्दा यह था कि भाई गधों को भी कैसे बनाना है। तो यहां पर बैन करने की बात की गई थी, जो ट्रेड होता है डोंकी स्किन का, इसके ऊपर मेनली इनका फंडा था। अच्छा एक बात और बता दूं, दार ए सलाम डिक्लेरेशन को बस इसी के लिए याद मत रखना, यहां पर ये मल्टी फैक्टेड इनके द्वारा यहां पर एक तरीके का कमिटमेंट किया गया था, यानी कि किसी एक एरिया में बात नहीं की इन्होंने। यहां पर तंजानिया के अंदर दार ए सलाम में बैठकर इन्होंने गधों को बचाने के साथ साथ में इन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बहुत उठाया यहां पर, जो मुझे पर्सनली लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कल को चलकर आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। दार ए सलाम डिक्लेरेशन के अंदर में इन्होंने यहां पर ये तो मुद्दा उठाया कि गधों को किस तरीके से
कैसे बचाना है, साथ ही साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था यहाँ पर, जो कि नॉर्मली हेल्थ को लेकर आप लोग बात करते हैं जिसके बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, और ये है कि इनके द्वारा ह्यूमन कैपिटल, साथ ही साथ में कमिटमेंट टू एंड द एड्स इन द चिल्ड्रन। तो कोई आप लोगों से पूछ ले कि कौन सा डिक्लेरेशन है जो कि बच्चों में एड्स की बीमारी को खत्म करने के लिए दुनिया में लेकर आया गया था, तो यह है दार एस सलाम डिक्लेरेशन, जो कि तंजानिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला था। और लेक तंगाइनिका, इसके बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं, लेक न्यासा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, और लेक विक्टोरिया तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इससे आप लोगों को कहीं ना कहीं एक जो नदी निकलती नजर आती है, उस नदी, उस रिवर का नाम आप लोगों को यहां पर बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहां पर इसके बारे में पता होना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर बताया कि इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। इंडिया के अंदर अगर आप लोग देखोगे, भारत के अंदर भी इनकी पॉपुलेशन जो है वो काफी लार्ज स्केल पर डिक्लाइन होती हुई नजर आती है। आज की डेट में रीजन वाइज अगर देखोगे, हमारे देश के अंदर में जो ट्रेंड है, आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर में 71% डिक्लाइन हो गई है गधों की संख्या, राजस्थान के अंदर में 71.3, गुजरात के अंदर में लगभग 70 के करीब, और बिहार भी अभी फिलहाल काफी लार्ज स्केल पर इसी कंडीशन में आप लोगों को जूझता हुआ नजर आएगा। यानी कि स्टेट वाइज भी हमारे देश के अंदर भी काफी लार्ज स्केल पर संख्या जो है वो घटती जा रही है, और आज की डेट में जो गधे हैं वो इंडिया के नहीं, दुनिया भर में इस कंडीशन के अंदर में आज के में फंसे हुए बेचारे, कि कोई आकर हमारी जान बचा ले। यहां पर तो देखने वाली बात है कि क्या कोई गधों की जान बचा पाता है, पर लेकिन ये डिक्लेरेशन कितना काम आता है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये दो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए, एक तो पर्टिकुलर इजाओ के बारे में बात कर ली, इजाओ क्यों यहां पर न्यूज में है, पाकिस्तान क्यों इजाओ बेच रहा है, इजाओ जिलेटिन है एक तरीके का, यहां पर ये एक तरह का रंगहीन पदार्थ आप लोगों को देखने को मिलता है। दार सलाम डिक्लेरेशन के बारे में मैंने बात कर ली, इसमें बच्चों से रिलेटेड एड्स की बीमारी को भी ठीक करने के बारे में बात की जाती है। और मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे देश के अंदर में एक स्टेट का नाम आप लोग बताइए, उस राज्य के अंदर में ये बताए कि मैरिज यानी कि शादी से पहले एड्स का टेस्ट करवाना जरूरी है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर मां या फिर बाप में से किसी एक को एड्स हो जाए, और यहां पर वो खासकर आगे चलकर अगर बच्चे पैदा करता है, तो यहां पर बच्चों को एड्स होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और इसी की वजह से एड्स की संख्या काफी लार्ज स्केल पर बढ़ती रहती है। अगर यहां पर मान लीजिए मां को एड्स है और यहां पर या फिर बाप को एड्स है, तो पहले तो एक दूसरे को एड्स लगवाएंगे, और फिर यहां पर फिजिकल रिलेशन बनाकर जब आगे बच्चे पैदा होंगे, तो फिर यहां पर बच्चों को भी एड्स होता हुआ नजर आएगा, तो डबल संख्या बढ़ती है आप लोगों को एड्स की नजर आती है। तो इसलिए दुनिया भर में जो बच्चे हैं उनमें एड्स की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए भी दार एस सलाम डिक्लेरेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिला था। तो इसलिए मैंने बोला था कि इसके ऊपर भी आप लोग यहां पर स्टार जरूर लगाइएगा यहां पर। तो ये पूरा का पूरा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ में आर्टिकल आप लोगों के सामने है। तो आगे चलकर अगर कोई आप लोगों से पूछे कि क्या क्या कंडीशन है यहाँ पर, तो ब्राजील, इजिप्ट, यहां पर साउथ अफ्रीका और कोलंबिया, इनके अंदर में कैसे कैसे गधों की संख्या घट रही है, तो सारे के सारे टॉपिक मैंने आप लोगों के सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिए, इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।